Hello student, this is Amit Pandey and I welcome you all in this online class. So today we are going to start the chapter arithmetic progression in mathematics. So today what we will do, we will try to understand all the basic concept of the arithmetic progression, and I have uploaded here some numerical of exercise 5.1. So just take the help of all this concept and numerical and try to solve exercise 5.1. So let's start the concept of arithmetic progression. Now see here what is the meaning of arithmetic progression. See होता क्या है इसमें कि अगर हमारे पास कोई सीरीज दी हुई है, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज. जैसे ये हमने एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 में आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे दो सीरीज ले रखा है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी सीरीज कब होगी, जब एक सीरीज किसी डेफिनेट ऑर्डर में हो. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट ऑर्डर मीन्स, अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो देखो 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4 है. 4 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, 6 है. 6 के बाद 8 है और 8 के बाद क्या है, 10 है. तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि 2 में अगर हम 2 को ऐड करें तो 4 आता है. अच्छा 4 में हम और 2 को ऐड करें तो 6 आएगी. 6 में हम 2 ऐड करें तो 8 मिलेगा और 8 में हम 2 ऐड करें तो हमें 10 मिलेगा. तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये डेफिनेट ऑर्डर में है, जिसकी गैप 2 2 2 का गैप है इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में. सो इफ द सीरीज इज हैविंग डेफिनेट ऑर्डर, देन दैट सीरीज इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय यू. नाउ सी सेकंड एग्जाम्पल. देखो हमने एक और सीरीज लिया है यहाँ पे. सो फर्स्ट जो टर्म दिख रहा है वो 1 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है और नेक्स्ट टर्म 7 है एंड सो ऑन. सो देखो यहाँ पे क्या इस सीरीज की एक डेफिनेट ऑर्डर है कि नहीं है. तो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे 1 के बाद 3 आ रहा है तो गैप कितना है इसमें, 2 का गैप है. देन 3 के बाद 5 आ रहा है, गैप कितना है, अगेन 2 का गैप है. 5 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, अगेन 2 का गैप है. तो देखो गैप है इसमें सेम 2 2 2 2 सब में 2 का गैप है और ये एक सीरीज भी है. देन वी कैन से दैट यस इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो अर्थमेटिक कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, सबसे पहली बात एक सीरीज हो और वो सीरीज एक रूल्स या फिर डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करती हो. ऐसा नहीं कि पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तीसरा नंबर 5 है और चौथा नंबर हमारा, फोर्थ नंबर हमारा 10 है. तो इसमें कोई हमें एक डेफिनेट रूल या एक ऑर्डर नहीं मिलेगा. या तो इक्वल गैप्स होने चाहिए या फिर कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म मिलता हो तो वो मल्टीप्लिकेशन नंबर सेम हो सब में. तो कुछ ऐसा होना चाहिए. सो दैट सीरीज इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. नाउ सी अगेन आई हैव टेकन द फर्स्ट एग्जांपल हियर. See here, पहला नंबर 2, then 4, then 6, then 8, then 10. तो जैसा मैंने बताया अभी आपको, 4 में हम 2 को अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा. सो व्हाट इज द गैप बिटवीन दिस टू नंबर, दैट इज 2. अगेन व्हाट इज द गैप बिटवीन दिस टू नंबर, 6 minus 4 is again 2. What is the gap between these two number, again 2. And from these two number again 2. तो देखो जो हम गैप 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 की बातें कर रहे हैं वो गैप एक्चुअली में है क्या, उस गैप को हमने बोला है कॉमन डिफरेंस. जो भी एक फिक्स्ड वैल्यू से कोई वैल्यू कोई भी सीरीज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है. अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस अगर माइनस में होगी तो सीरीज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव सीरीज. सो देखो यहाँ पे गैप जो है यहाँ पे 2 है. सो ये जो गैप हम बोल रहे हैं दैट गैप इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस. इसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे. सो आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, इट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 minus 2, 6 minus 4, 8 minus 6, 10 minus 8. Now see, अब देखो अगर ये सीरीज हमें दी हुई है एंड इफ इट इज गिवन दैट दिस सीरीज इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो जो फर्स्ट नंबर है 2, फर्स्ट नंबर को हम कहेंगे हमेशा A1 एंड A1 इज द फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे यहाँ पे A1. सेम एज सेकेंड टर्म को क्या कहेंगे हम A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 एंड एंड टर्म को क्या कहेंगे nth टर्म, दैट इज an. ओके, नाउ देखो हमने यहाँ पे d निकाला है, हमने आपको d निकाल के दिखाया है कि d कैसे निकलेगा. अगर हम a2 माइनस a1 करेंगे या फिर a3 माइनस a2 करेंगे या फिर हम a4 माइनस a3 करेंगे, अगर ये सीरीज जो दी हुई है अगर वो सीरीज AP में है तो a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो या a4 माइनस a3 करो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, जो कि यहाँ पर हमने 2 निकाला हुआ है. देखो a2 minus a1 2, a3 minus a2
अगेन 2, A4 माइनस A3 अगेन 2। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि इस सीरीज को बताना है कि क्या ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, तो सेम काम करेंगे हम, A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, A3 माइनस A2 निकाल लेंगे और A4 माइनस A3 निकाल लेंगे और देखना है हमें कि वेदर द वैल्यू इज सेम और नॉट। इफ द वैल्यू इज सेम देन इट इज इन कॉमन, इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस डिस्कशन से एक फॉर्मूला मिला कि अगर हमें A2 सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट टर्म क्या था, पिछले वाले सीरीज में 2 था और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो जब फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करा हमने तो क्या मिला, 4 मिल गया। सो इट इज व्हाट, सेकंड टर्म। देखो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, 4 है ना। अगेन थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म के लिए प्रीवियस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस टर्म क्या था, A2 है प्रीवियस टर्म। अगर A3 निकालना है तो यहाँ A2 आएगा, अगर A4 निकालना है तो यहाँ पर A3 आएगा। तो जो भी टर्म यहाँ निकालना हो उसके प्रीवियस टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो A3 निकालना है हमें, तो A2 में हमने क्या करा, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। तो A2 क्या निकला, अभी देखो 4 निकाला हमने यहाँ पे, तो 4 में हमने 2 को ऐड कर दिया तो कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया। सो विद दिस कॉन्सेप्ट वी गेट अ न्यू फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ an, दैट इज व्हाट, an minus 1 plus d means previous value plus common difference will gives the value of an। और n क्या है यहाँ पे, n can be second term, third term, fourth term, whatever the value given in the question to find, that will be the an। okay, now see the general forms of AP। AP के जनरल फॉर्म क्या होगा, हर एक भी इक्वेशंस, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोले हैं या फिर पॉलिनोमियल बोले, सबकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो AP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा, दैट इज A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D डॉट 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 A प्लस ND। सो ये है जनरल फॉर्म। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है कि आपको AP की सीरीज बनानी है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, देन राइट द AP। सो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा और इसमें A और D की वैल्यू को पुट करनी होगी। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ AP और AP हमें मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम with the help of this all concept which I have given you। So see first example I have taken here। अगर क्वेश्चंस में बोला हुआ है if first term is 6, अगर फर्स्ट टर्म 6 आपको गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस 3 आपको गिवन है, मीन्स A दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करनी है AP की सीरीज, मतलब हमें ये जनरल फॉर्म यूज करना है। तो देखो कॉमन जनरल फॉर्म क्या है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो वैल्यू पुट करो A का और D का। तो A का वैल्यू क्या है, 6 है और D का वैल्यू क्या है, 3 है। So A is 6, then comma A plus D 6 plus 3, then A plus 2D 6 plus 2 into 3, D क्या है 3 है और ये A plus 2D तो इक्वेशंस नहीं है, तो 6 plus 2 into 3, then A plus 3D 6 plus 3 into 3। Now हमने इसको सॉल्व किया, so we'll get the series 6, 9, 12 and 15। So in this manner we can find the arithmetic progression। Now see next question। Examine that the sequence 13, 10, 7, 4 is in AP or not। हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है ये AP में है कि नहीं। अभी मैंने बताया आपको, अगर चेक करना है सीरीज को कि ये AP में नहीं है कि है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो व्हाट इज द वैल्यू इक्वेशन ऑफ D? D इज A2 माइनस A1। तो देखो A2 माइनस A1 निकाला तो क्या आ गया, A2 क्या है 10 है और A1 क्या है 13 है। सो 10 माइनस 13 इज माइनस 3। एक और निकाल के देख लीजिए, A3 माइनस A2 करके देख लीजिए। तो A3 क्या है यहाँ पे 7 है और A2 क्या है 10 है। तो 7 माइनस 10 कितना आ गया, अगेन माइनस 3। सो दो टर्म निकालने के बाद आप कह सकते हैं कि यस द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन AP। बट मैंने यहाँ पे A4 माइनस A3 भी निकाल के दिखा दिया आपको। तो A4 क्या है 4 है और A3 कितनी है 7 है। सो 4 माइनस 7 इज माइनस 3। सो वी कैन से दैट A2 माइनस A1 विल बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। और ये सारे क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है D। सो यस इट इज इन AP। Now see next example, find the common difference of the AP। common difference निकालना है तो क्या करेंगे, common difference के लिए अगेन सेम कॉन्सेप्ट A2 माइनस A1। तो देखो यहाँ पे A2 माइनस A1 निकाल दिया हमने। A2 क्या है माइनस 2 और A1 क्या है 3 है। अच्छा माइनस तो फॉर्मूला नहीं है, तो माइनस 2 माइनस 3 कितनी हो गई, माइनस 5। अच्छा अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहता है कि आपको नेक्स्ट टर्म में निकालना है, तो फोर्थ टर्म तो दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म के लिए क्या कर लोगे, A प्लस 4D, A plus 5D, A plus 6D, A plus 7D, A plus 8D डॉट डॉट A plus ND। तो कितना ही टर्म बोले आपको निकालने के लिए, यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट जनरल फॉर्म ऑफ AP। नाउ सी हियर
हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू सॉल्व द एंटायर एक्सरसाइज 5.1। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड में क्या बोला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं और उनको देख के बताना है कि वो एपी में है कि नहीं। सो वो मैंने नहीं लिया यहाँ पे, यू कैन आंसर बाय योरसेल्फ आल्सो। सो सी क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने थर्ड पार्ट लिया है। इसमें ए की वैल्यू दी हुई है 4 और डी की वैल्यू -3 दे रखी है और बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट हमें 4 टर्म निकालने हैं। तो सिंपल सा हमें वही कॉन्सेप्ट, जनरल फॉर्म लिख लीजिए क्या होती है, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, then put the value of a, then here a plus d, then here a plus 2 into d और a plus 3 into d। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे आप इनमें वैल्यूज पुट कर दोगे यू विल गेट 4 देन कॉमा 4 प्लस एंड -3, क्योंकि जो सेकंड टर्म है वो माइनस, जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या है -3 है। तो जो भी हो, माइनस में हो या प्लस में हो, आपको वैसे ही लिखनी है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना कि यहाँ पे प्लस है तो मैं इसको माइनस कर दूं। a प्लस डी को a प्लस डी ही लिखनी है। अगर a माइनस में है तो माइनस में a रख लीजिए और d अगर माइनस में है तो माइनस में d रख लीजिए और बीच में प्लस लगा दीजिए। सो वी विल गेट द सीरीज 4 1 -2 एंड -5। नाउ कम फॉर द थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। इसमें बोला है कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है इस सीरीज के अंदर कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म तो सबसे पहली टर्म होती है जो कि दिख रहा है यहाँ पे 0.6 इज द फर्स्ट टर्म, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड कॉमन डिफरेंस अभी हम शुरू से कॉमन डिफरेंस निकालते ही आ रहे हैं। सो यू कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस बाय a3 - a2 और a2 - a1। सो हमने यहाँ पे a2 - a1 करा है। सो इट इज 1.7 - 0.6, दैट इज 1.1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि आपको सीरीज को देख के बतानी है कि क्या ये सीरीज एपी में है कि नहीं, और अगर ये एपी में है सो वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म। सो नेक्स्ट 4 टर्म तो मैंने सिखा दिया आपको कैसे निकालते हैं। लेट्स चेक वेदर दिस इक्वेशन इज इन एपी और नॉट। तो देखो यहाँ पे 4 - 2 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है, इट इज 2, 8 - 4, कॉमन डिफरेंस 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So hope student you have understand the concept of AP, means how we can find the next term, how we can find the common difference, or how we can say that whether the given series is in AP or not. So in exercise 5.1 you have to solve these all concept which is given in question number 2, question number 3 and question number 4. In next video I will upload how to find the value of an or nth term. So thank you and have a nice day.